जैसे कि आप देख रहे हैं सुल्तानपुर ज़िले में लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। हमारे साथ गुरु जी हैं, क्या कुछ जो है जानकारी है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरु जी, अभी जो है कि धरना जो है डीएम को ज्ञापन दिया गया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। जी। जितना दुखी मैं अपने हमारे ऊपर एफआईआर हुई, हम्म, हमारा हमको सस्पेंड कराया कराया गया, जी, हमारे खिलाफ तमाम तरह से जो है अभद्र भाषा प्रयोग की जा रही है। जी, जितना दुखी मैं उन सब चीज़ों से नहीं हूँ, उससे ज़्यादा दुखी मैं इस बात से हूँ हम्म, कि हमारे लोग जो हैंड टू माउथ, हम्म, जो छोटी छोटी जो है अपना बचत करके या दिन भर मजदूरी मेहनत करके वो शाम को जो है उनका चूल्हा जलता है, वो बेचारे लगातार कई दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो आ करके यहाँ डीएम कार्यालय धरना प्रदर्शन करते हैं। शायद उनको ये आस है, उम्मीद है कि डीएम साहब या जिला प्रशासन जो है उनकी मतलब सुनेगा। मांग करते हैं कि श्यामलाल निषाद को जो है मुकदमा वापस हो या जो सस्पेंड किए गए बहाल किया जाए। लेकिन प्रशासन, खैर उस पर प्रशासन के ऊपर भी बहुत दबाव है, चूँकि सत्ता पक्ष का जो मुझे जानकारी है जो महसूस हो रही है कि चूँकि गलती तो मैंने किया ही नहीं था, उसके बाद भी दबाव में ही हमारे खिलाफ एफआईआर की गई, हमारे खिलाफ हमको सस्पेंड कराया गया। तो प्रशासन, लेकिन अब हमारे लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन उनको न्याय देगा और वो बार बार जो है यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत हार्दिक पीड़ा इस बात से है कि हमारे लोग जो रोजी रोटी जिन दिन भर कमाते हैं, दिन भर मछली मारते हैं, शाम को उनका जो है चूल्हा जलता है, वो लोग जो है आकर के रोज़ यहाँ परेशान हो रहे हैं। और कहीं वो लगातार इस तरह से करते हैं तो कहीं उनकी आर्थिक स्थिति न डगमगा जाए, इसलिए हमको मतलब हम यही चाहेंगे कि मतलब हमारे पक्ष में हमको न्याय मिले ना मिले, लेकिन हमारे लोग जो है इतना परेशान ना हो, क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि गुरुजी ने हमें इस सुल्तानपुर ज़िले में लगभग 20 साल से जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करते आ रहे हैं। आज गुरुजी अगर जो कठिन परिस्थिति में है, हम उनके लिए इससे बड़ा आंदोलन और करेंगे, उस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए ऐसा है कि दो कई तरह की प्रतिक्रिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मतलब गलत कमेंट भी कर रहे हैं, हाँ, और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे काम को जो शोषण अत्याचार के खिलाफ मैंने हमने जिन माफियाओं को, जिन गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, जिन भू माफियाओं को जो है ज़मीन हमने खाली करवा कर गरीबों में दिया, जहां हम निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं, तमाम जो हम काम कर रहे हैं, तमाम उसके लिए धरना प्रदर्शन जहाँ किए, तो लोग मानते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी है जो हमको तमाम तरह से कमी खोज रहा है, तमाम कमेंट नकारात्मक कमेंट कर रहा है, तो जो नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं उनसे जो मैं बताना चाहता हूँ, और हमारे भी लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं, कुछ लोगों को कि इनके ताकि वो दिखाएं कि देखिए मतलब कुल्हाड़ी जब काटते हैं तो बेट अपना ही होता है। इस तरह से कुछ लोग बेट का भी काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी तो एक ठीक ठाक नौकरी है, इंटर कॉलेज में नौकरी थी और नौकरी मैं कर भी रहा हूँ, कर भी रहा था। तो हम तो समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को बेहतर स्थिति में लाने के लिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, चूँकि जब हमने पढ़ा तो हम तो पढ़े संविधान में कि अनुच्छेद 14 में सबको बराबरी हमने पाया, अनुच्छेद 19 में सबको स्वतंत्रता बराबरी मिली। तो इस तरह जब हमने देखा तो मुझे लगा कि हमारे समाज में तो है ही नहीं है, तो अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किए। हम अपने समाज को पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर करने के लिए, अपने समाज को जो नकली जो है भेष बना करके जो शोषण कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जो मतलब तमाम तरह से जो है गलत बातें फैला करके समाज में जो है अपना काम बना ले रहे हैं, या जो गलत ढंग से राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, हम तो उनसे सावधान कर रहे हैं। उनसे सावधान करने की कड़ी में ही जी, कुछ लोगों को नापसंद आई है कि भाई ये ऐसा हो जाएगा तो समाज जागरूक हो जाएगा, भोला भाला ये जागरूक हो जाएगा, पिछड़ा समाज जागरूक हो जाएगा, ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो जाएंगे, तो फिर जो है उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब कुछ हमारे पास था, जी, जी, लेकिन अगर हमने छोड़ा है, जी, अगर हमसे दूर हुआ है वो जी, हमारा, अगर दूर हुआ हमसे जी, सब कुछ जो हमारे पास था, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि हम समाज के लिए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो एससी ओबीसी के जो लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और संविधान में जो व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था का लाभ देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए, शिक्षा के लिए जो है कि शिक्षा से ही बहुत सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। कौन क्या कह रहा है उस पर बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ तमाम तरह से अभी कल जो है जय साहब गए थे, हमारे घर का नाप वो देख रहे थे कि नक्शा बना है कि नहीं, तमाम इंक्वायरियाँ में चल रही हैं, तमाम तरह से जो है आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो हमको उससे कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर दुख है तो इस बात का दुख है कि हमारे लोग जो दिन भर में मजदूरी करने वाले लोग हैं, खाने कमाने वाले लोग हैं, वो रोज़ रोज़ जो है जो यहाँ कलेक्ट्रेट आ रहे हैं और न्याय की आस में आ रहे हैं, उन इस बात से मुझे बहुत पीड़ा है। और जिला प्रशासन पे मुझे बहुत
रंज भी है। जी। इस बात का रंज है कि जिला प्रशासन को जो लोग आ रहे हैं उनकी बात को ध्यान देना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। उनको लावारिस उनको वो नहीं, वो भी देश के हिस्से हैं, उनकी भी आवाज़ है, उनकी भी भावनाएं हैं। अगर 10 लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए FIR कराई जा सकती है, तो जो लोग 1000 500 लोग जो है चौथा दिन आज हो गया आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी कद्र करना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए इस मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। हमारे साथ मोस्ट कल्याण के प्रमुख थे टीवी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।